जय हिंद। आज हम आपके साथ लेके आए हैं लाभ और हानि, लॉस एंड प्रॉफिट। देखिए लाभ और हानि क्या है। देखिए लाभ में होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और होता है उपरी व्यय। उपरी व्यय मतलब होता है खरीदी हुई वस्तु को बिक्री केंद्र तक लाने, यानी कि लाने के लिए तथा उसके रख रखाव के लिए जो खर्च होता है उसे उपरी व्यय कहते हैं। और लागत, लागत क्या है? क्रय मूल्य तथा उपरी व्यय के योगफल को हम लागत कहते हैं। लाभ, इसमें होता है लाभ। लाभ का सूत्र क्या होता है? लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि जितने में बेचे और जितना में खरीदे उसके अंतर को लाभ कहते हैं। हानि क्या है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिए लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। जैसे देखिए एक हिसाब है, यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को 700 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेचा जाए तो लाभ क्या होगा? तो लाभ क्या होगा? लाभ क्या होगा? देखिए कोई वस्तु है उसे हम 700 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेच देते हैं तो उसका लाभ क्या होगा? इसका क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य जितना में खरीदे हुए वस्तु को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। जिस वस्तु को खरीदे, कितना में खरीदे वस्तु को? 700 रुपया में। 700 रुपये में किसी वस्तु को खरीद के 800 रुपये में बेच दिए, विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य बराबर 800 रुपया। विक्रय मूल्य हो गया 800 रुपये। 700 में खरीदे 800 में बेच दिए तो उसका लाभ क्या होगा? लाभ क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 800। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 800 माइनस 700 बराबर बच गया 100। ये हो गया 100 रुपया लाभ। ये हो गया लाभ। इसी तरह उल्टा कर दे देगा, यदि किसी वस्तु को 800 रुपया में खरीद कर 800 रुपये में खरीद कर 800 में खरीद कर 700 रुपये में बेचा जाए तो हानि क्या होगा? तो हानि में क्या करेंगे? हानि में कर देंगे, हानि में क्या जाएगा? क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 800 और विक्रय मूल्य 700। तो हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 800 और विक्रय मूल्य 700 हटा देंगे तो 100 रुपया क्या हो गया? हानि। ये हो गया लाभ और हानि। देखिए आगे मिटा देते हैं। देखिए अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? यदि दिया रहेगा क्रय मूल्य बराबर 800 रुपया था, 800 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर 700 रुपये, तो इसका लाभ प्रतिशत निकालना। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या था? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100। लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो इसका लाभ कितना हो जाएगा? 100 लाभ हो जाएगा और गुना 100 सूत्र से, और क्रय मूल्य क्या दिया हुआ? 800। क्रय मूल्य 800। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दुनिया 25 चौका 100। अब नहीं कटेगा, कितना आ गया? 25 बटे 2।
प्रतिशत, 25/2% लाभ हो गया। ये हो गया लाभ और लाभ प्रतिशत निकालना। अब बताने जा रहे हैं लाभ एवं हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य। लाभ तथा हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य। देखिए, लाभ और हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य इसे दिया रहेगा। यदि 100 रुपये की किसी वस्तु को Y% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? दिया रहेगा, यदि 100 रुपये की वस्तु को 100 रुपये की वस्तु को Y% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, 100 रुपये की वस्तु को Y% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या हो जाएगा? 100 प्लस Y% कर देंगे, Y/100 और गुना जितना वस्तु का दाम है। ठीक, इसी जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? 400 रुपये की किसी वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ होगा। यानी 400 रुपये की वस्तु को कितना में बेचा जाए कि कितना का लाभ होगा? 10% का लाभ होगा। 10% का लाभ हो, 10% बोलता है 400 रुपये की कोई वस्तु हो कितना में बेचें कि 10% का लाभ हो जाएगा। तो निकालना क्या? विक्रय मूल्य। बेचा जाए कि विक्रय मूल्य निकालना। तो क्या दिया हुआ सूत्र? 100 प्लस 100 प्लस x y, ये y है, प्रतिशत लिख देना, प्लस 1 10% के लाभ क्या हो, कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, तो प्लस 10 अब बटे 100 अब गुना कर देना है 400। 2 0 से 2 0 खत्म। 10 गुना 100 जोड़ 10 110 गुना 4 बराबर 11 चौका 44। इतना रुपये यानी 440 रुपया में उस वस्तु को बेचा जाएगा तो 10% का लाभ हो जाएगा। अब हानि वाला देखते हैं। हानि 100 रुपये की वस्तु को Y% के लाभ पर नहीं, अब हानि पर बेचेंगे। हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ माइनस। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है 500 रुपये की किसी वस्तु को 500 रुपये की वस्तु को कितना में बेचा जाए कि कितना प्रतिशत का? 5% का हानि हो, 5% का हानि हो, 5% का। देखिए 500 रुपये की किसी वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 5% का हानि हो, तो विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य इसका सूत्र क्या होता है? 100 माइनस 5 प्रतिशत ना 5%। 5% हानि है तो 500 में 5 घटा देंगे, लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे, और बट्टा 100 और गुना 500 की वस्तु जितना का वस्तु है। 2 0 से 2 0 खत्म। 100 में से 5 चला गया 95 और 95 गुना 5
बराबर 25 25, 9 25 45 और 2 47 रुपये, यानी 475 रुपया हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। यानी 500 रुपये की कोई वस्तु है, उससे अगर 475 में बेच देंगे तो 5% का क्या हो गया, हानि। अब देखते हैं, ये था लाभ तथा हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य। अब लाभ तथा हानि की स्थिति में क्रय मूल्य देखते हैं। क्रय मूल्य, लाभ तथा हानि की स्थिति में क्रय मूल्य। देखिए क्या होगा लाभ तथा हानि की स्थिति में क्रय मूल्य। देखिए यदि x रुपए की वस्तु को x रुपए की वस्तु को x रुपए की वस्तु को x रुपए की वस्तु, किसी वस्तु को x रुपया में बेचा जाए, किसी वस्तु को x रुपए में बेचा जाए तो y% लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य देखिए, किसी वस्तु को x रुपए में बेचा जाता है तो y% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा उल्टा 100/100 प्लस y% और गुना x रुपए की वस्तु को। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचा जाए, 500 रुपए में बेचा जाए तो 15% लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। देखिए किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचा जाए तो 15% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या था, यानी उसका दाम क्या था वस्तु का। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर सूत्र है 100 बटे और जितने की वस्तु जितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, कितना 15% लाभ पर बेचा जाएगा, 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115 और गुना विक्रय मूल्य कितना है 500 कर देंगे। एक काट देंगे, अब कितना से करते हैं 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दाएं 500 और ऊपर गुना कर देंगे। क्रय मूल्य बराबर ऊपर हो जाएगा 1000/23, इससे भाग दे देंगे। कितने बार में लगेगा, 23 से भाग देते हैं, 23 से 1000 में भाग देते हैं, 1000 10,000 हो जाएगा। 100 गुना 100 10,000, 10,000 में भाग देते हैं। कितने बार में लगेगा, 23 4 23 तिया लगाते हैं, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 69 4 बार में लग जाएगा, 4 बार में 4 तिया 12 के 2 बच गया 1, 4 दूनी 8 1 9 92, हाँ घट गया, बच गया 8 और 1 0 लिख देंगे, फिर लग जाएगा कितने बार में 3 बार में। 3 तिया 9 3 दूनी 6 घटा देंगे 1 बचेगा और इधर से 7 में से 1 बच गया, फिर 1 0 उतार देंगे, फिर लग जाएगा कितने 5 बार में लगेगा 5 दूनी 10 लग 5 दूनी 10 5 15 नहीं लगेगा, 4 बार में
चरतिया 12 यानी 92 घटा देंगे, 10 में से 2 चला गया 8, 10 में से 9 गया 18, ये आ गया 434.18/23 रुपया। इतना रुपया इसका क्रय मूल्य निकल गया। अब की बार हानि की स्थिति में देखते हैं। देखिए 100 रुपये की वस्तु को किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा जाए तो y% का लाभ नहीं होकर हानि होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। मीन्स एग्जाम्पल में लेते हैं, किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाए तो 5% 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य बताएं, क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर क्या है 100 ऊपर 100 बटे 100 में कितना प्रतिशत की हानि है, 10% की, 10 घटा देंगे 90, 100 में 10 घटा के 10% की हानि है तो 100 में 10 घटा के 90 गुना कितने के वस्तु को बेचा जाए, 200 रुपये की वस्तु को। काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अब हो जाएगा ऊपर गुना कर देंगे, 100 गुना 20 बराबर 2000 बटे 2, भाग दे देंगे 9 से, 9 दूनी 18, बच गया 1 2, इधर दे देंगे 9 दूनी 18, 18 2 20 गुना कितना रुपया हो जाएगा उसका क्रय मूल्य, यानी कि 9 दूनी 18, इससे भाग देते हैं। देखिए 200 में 9 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, बच गया कितना 2000 हो जाएगा 2000। देखिए 100 गुना ये 0 से 0 कट गया, 100 गुना 20 करेंगे 2000 में भाग दे देंगे तो 9 दूनी 18, बच गया 2 इसको देंगे 9 दूनी 18, बच गया 2 9 दूनी 18 पूर्णांक 2/9 रुपया, यानी 222.2/9 रुपया इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है देखिए अगला है, यदि किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचा जाए तो किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा जाए तो y% की हानि होती, y% की हानि होती है तो y% की हानि होती है तो z% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य, तो z% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य देखिए किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा जाए तो y% की लाभ हानि होती है तो उसे कितना में बेचा जाए, कितना प्रतिशत में, यानी z% पर लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 + z बटे 100 - y और गुना x,
ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। यानी एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल हो गया, किसी वस्तु को 200 रुपया में बेचा जाए तो 200 यानी 500 ले लेते हैं, 500 रुपये में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। इसे कितना में बेचा जाए कि 20% की हानि होगी, इसे कितना में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। यानी कोई वस्तु है 500 रुपये में बेचा जा रहा है तो 10% की हानि हो रही है। इसे 500 में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है, तो इसे बोलते हैं कितना में बेचें कि 30% का लाभ हो जाएगा। तो बेचना है तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, 30% का लाभ हो जाए तो लाभ कर देंगे, 100 में 30 जोड़ देंगे 130, और 10% का हानि होगा, 10% का हानि, 100 में 10 चला गया 90, कितने की वस्तु है 500 का, 1 0 खत्म, गुना कर देंगे, तेरे बचे 65 बटे 9 भाग देंगे, कितना हो जाएगा 9 72, 9 63, बच गया 2, 9 दूनी 18, बच गया 2, 9 दूनी 18 पूर्णांक 2 बटे 9 रुपया, 9 63, बच गया 2, 9 दूनी 18, 18 में 2, 20 में से 18 गया 2, फिर 2 इतना रुपये। यानी कि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, इसे कितना में बेचा जाए कि 30% की लाभ होगा, तो कितना बेचा जाए 722 पूर्णांक 2 बटे 9 रुपये में बेचा जाएगा तो 30% का लाभ हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए दिया है एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत बताएं। हानि प्रतिशत, देखिए कोई वस्तु है x का वस्तु y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो वह लाभ होगा या हानि होगा ये बताना। जैसे लेते हैं 58 वस्तु का 58 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत बताएं। लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत बताना है तो देखिए आ जाएगा इसका लाभ अथवा इसका सूत्र होता है x माइनस वाई बटे y गुना 100 ये सूत्र होता है लाभ अथवा हानि। तो देखते बैठा रहेंगे x हो गया ये 58 वस्तु 50 वस्तु के बराबर है,
बटे 50, कितने वस्तु बटे विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य गुना 100 यानी 58 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ पर अथवा हानि प्रतिशत बताएं। तो देखो 50 दूनी 100, इधर घटा देंगे 8 गुना 2 8 दूनी 16 160 रुपया, ये लाभ हो गया। ये क्या हो गया? लाभ। यदि आंसर माइनस में आ जाएगा तो वो हानि हो जाएगा, और प्लस में आ गया तो ये लाभ हो गया, और यही माइनस में आ जाएगा तो वो हानि हो जाएगा। कितना? ये हो गया लाभ प्रतिशत, कितना रुपया लाभ, कितना लाभ हो गया उसे, यहाँ पे लाभ प्रतिशत 160 रुपये लाभ। अगर ये हानि हो जाएगा, माइनस में आएगा तो हानि, प्लस में है तो लाभ। अगला देखते हैं। देखिए, किसी वस्तु को जेड रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को जेड रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को जेड रुपये में बेचने पर उससे विक्रय मूल्य का X% लाभ होता है, उससे विक्रय मूल्य का X% लाभ होता है, लाभ होता है, X% लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 माइनस x बटे 100 गुना जेड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल क्या हो गया? किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर उस पर, किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर उससे विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है, उससे विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है, लाभ होता है। तो उससे 20% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य देखिए, किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर उससे क्या विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है। 80 रुपये में बेचें तो विक्रय मूल्य जितना बिक गया उसका 20% लाभ होता है। तो उसका दाम क्या था? क्रय मूल्य निकालना था। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 रुपये की वस्तु मान लेते हैं 20 रुपये के 20% लाभ पर बेचा गया, 20% लाभ पर बेचा गया बटे 100 और गुना कितने की वस्तु? 80 रुपये की वस्तु। तो काट देंगे, 1 0 कट गया, बच गया क्या? 20, 100 में से 20 चला गया, बच गया 80 बटे 10 गुना 8। 1 0 खत्म, 8 64 रुपये। ये उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया कितना? 64 रुपया। यानी उसे 64 रुपये में खरीदा गया था और 80 रुपये में बेचा गया, जिससे 20% का लाभ हो गया। ये था लाभ हानि।